शारदा यूनिवर्सिटी में छात्रा की आत्महत्या पर यह बड़ी खबर है। एनडीटीवी के पास छात्रा को लेकर अहम जानकारी है। सूत्रों के मुताबिक मृतक छात्रा पढ़ने में काफी कमजोर थी। फर्स्ट ईयर में उसे किसी तरह प्रमोट किया गया, सेकेंड ईयर में भी उसे कोई समझ नहीं पा रहा था और कोर्स वो समझ नहीं पा रही थी, तो पढ़ाई में वो कमजोर थी। ये जानकारी एनडीटीवी को मिली है। एनडीटीवी के पास छात्रा को लेकर ये अहम जानकारी हाथ लगी है। एनडीटीवी के पास ये अहम जानकारी है कि वो एकेडमिक्स में, अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी। मृतक छात्रा पढ़ने में काफी कमजोर थी। फर्स्ट ईयर में उसे किसी तरह से प्रमोट किया गया था और सेकेंड ईयर में भी उसे कोर्स समझ नहीं आ रहा था। ये एक अहम जानकारी सामने आई है और मेरे सहयोगी शुभांग इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभांग, एनडीटीवी के पास और क्या जानकारियां हैं? मलिका, बिल्कुल देखिए, फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, देखिए एक तरफ तो यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है उनकी तरफ से बात सामने आ रही है कि जो सिग्नेचर था वो फॉर्ज किया गया था। एक प्रोजेक्ट फाइल यहाँ पर बनाई जाती है जो कि पूरे साल में एक प्रोजेक्ट फाइल बनेगी, उसमें सभी के सिग्नेचर होने ज़रूरी होते हैं, खासतौर पर फैकल्टी मेंबर्स के। अब जो जिन दो का नाम सुसाइड नोट पर मृतका ने लिखा है, उन दोनों ने ही फाइल में सिग्नेचर नहीं किए थे और ठीक एक दिन पहले, यानी कि जिस दिन की घटना है 18 जुलाई की, उस दिन जब फाइल टीचर के पास लेकर के गई, जो महिला टीचर का जिसका नाम यहाँ पर लिखा गया है शहरी, उसके पास लेकर के फाइल गई तो उसने फाइल देखते ही फाइल मुंह पर फेंक के मार दी और उसके बाद काफ़ी बदतमीजी छात्रा के साथ की। आमतौर पर जो बाकी छात्रों से बात हुई है उनका कहना है कि बहुत ही बदतमीज़ हैं वो दोनों ही टीचर्स जिनके नाम मृतका ने लिखे हैं सुसाइड नोट में, और उनका ये कहना है कि ये सिर्फ पहली बार नहीं है, ये आमतौर पर अन्य और भी स्टूडेंट्स के साथ में इस तरीके से बात किया करते थे। होने की वजह से भी क्या वो मानसिक तौर पर परेशान थी शुभांग? बिल्कुल, देखिए ये यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन जो छात्रा के, मृतका के जो दोस्त हैं उनसे जब पूछा जा रहा है ऑफ कैमरा, क्योंकि ऑन कैमरा वो बात नहीं कर रहे हैं, उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं थी, एवरेज स्टूडेंट ज़रूर थी, लेकिन मानसिक रूप से वो कभी भी परेशान नहीं थी। लेकिन जो कल घटना घटी है, जिस तरीके से चेहरे पर फाइल फेंक कर मारी, उसके बाद आपत्तिजनक बातें कही गई, कहीं ना कहीं उन चीज़ों से उसे ठेस पहुँची थी और उसके बाद उसने इस तरीके का जो ये कदम है आत्महत्या का, ये उठाया था। तो फिलहाल ये जानकारी हमें यहाँ पर एक तरफ तो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रही है और दूसरी तरफ उसके छात्रों के जो मृतक के जो दोस्त थे उनसे भी ये जानकारी हमें सामने मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो साफ है कि जो दोनों ही अध्यापक जिनके नाम सुसाइड नोट में लिखे गए हैं वो बुरा व्यवहार छात्रों के साथ में किया करते थे। आमतौर पर जो छात्र कमज़ोर होते हैं पढ़ने में, उनके साथ और बेहतर तरीके से पेश आना चाहिए, लेकिन छात्रों का कहना है कि ढंग से पढ़ाई यहाँ पर नहीं कराई जा रही थी और सीसीटीवी कैमरा हर क्लासरूम में लगे हुए हैं। उसका फुटेज छात्रों की शिकायत को संज्ञान में लेना होगा और हर पहलू से इस मामले की जांच होना बहुत जरूरी है। एक पहलू शुभांग आपने हमें बताया, लेकिन अब आपको बता दें कि पूरे मामले पर शारदा यूनिवर्सिटी के पीआर की तरफ से भी बयान सामने आया है, वो आपको सुनाते हैं। कल शुक्रवार को घटित घटना के बारे में अपडेट देना है कि उस शोकाकुल परिवार के साथ पूरी तरह शारदा विश्वविद्यालय खड़ा है। साथ ही कुछ छात्रों ने कुछ लोगों पर आरोप लगाए थे, तो जिन लोगों पर भी आरोप लगाए हैं उनको इमीडिएट इफेक्ट से सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ जांच की जा रही है। प्रोफेसर परमानंदी हमारे प्रो वाइस चांसलर, उन्होंने जांच कमेटी का हेड बनाया गया है और उन्हें 5 कार्य दिवस के अंदर उनको जांच कंप्लीट करके रिपोर्ट देने कहा गया है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।